हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें स्टार बैच में सिलेक्शन कैसे मिलेगा, या फिर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे हमें कितने नंबर चाहिए स्टार बैच में जाने के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर हमारे पास कोई और तरीका होता है कि हम डायरेक्ट स्टार बैच में पहुँच जाए। इन सब की बात आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अगर आप अभी नए कोटा में आए हो या फिर आप अभी नया एडमिशन कराने वाले हो, तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको जल्दी से जल्दी कोटा आने की कोशिश करनी है, ताकि आपको स्टार्टिंग वाले ही बैच मिल जाए। अगर आप ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे स्टार बैचेस में जाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं, सीबीएसई के बोर्ड मार्च मिड तक ख़त्म हो जाते हैं, और सबसे पहला जो बैच हमारा शुरू हो जाता है वो मार्च के लास्ट वीक तक शुरू हो जाता है। मतलब सीबीएसई बोर्ड के 10-15 दिन बाद शुरू हो जाता है। तो आपको अर्ली से अर्ली एडमिशन कराना है, ताकि आपके ज़्यादा चांसेस बने रहे। क्योंकि गाइस, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स लिए जाते हैं वो स्टार्टिंग वाले बैचेस में ही लिए जाते हैं, और अगर आप जितना लेट आएंगे आपको उतना ही तेज़ पढ़ाया जाएगा टॉपिक्स, ताकि आप भी उन बच्चों के साथ आ पाए। इसलिए आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी जाएगी सिलेबस की। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले ही एडमिशन लें। तो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो सबके मन में रहता है कि हमें कितने मार्क्स या फिर कितनी रैंक चाहिए स्टार बैच में जाने के लिए, या दूसरा पॉइंट कि क्या हम डायरेक्ट स्टार बैच में जा सकते हैं। हमारे मतलब आपके पास अगर कोई भी स्टार परफॉर्मेंस है आपकी, तो उसकी कैटेगरी में क्या आप स्टार बैच में जा सकते हैं, या फिर और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं स्टार बैचेस या फिर कोई अच्छे बैच में जाने में किसी भी कोचिंग में। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे कितने मार्क या फिर हमारी कितनी रैंक आनी चाहिए जिससे कि हम स्टार बैच में पहुंच जाए। तो गाइस, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपके पूरे साल में कम से कम 3 या 4 बार शफलिंग होती है। शफलिंग का मतलब होता है कि बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस की वाइज बैच अलॉट होते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको अच्छा बैच मिलेगा, और अगर आप अच्छे बैच में हैं तो आप उसी में रहेंगे। पर अगर आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है तो आपको बैच से निकाला भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसमें हमारे कितने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए या फिर कितनी रैंक आनी चाहिए। तो गाइस देखिए, मार्क आपके डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ आपको स्टार बैच मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये पेपर के टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग सेट होता है। कभी अभी जैसे आपके नए पेपर शुरू हुए तो बहुत इजी आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल या फिर डीपीपी से ही आ रहे होंगे, तो इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जा रही होगी। 200 प्लस तो जाहिर ही होगी अच्छी रैंक के लिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पेपर हार्ड आने लगेंगे, मॉड्यूल और डीपीपी से क्वेश्चंस आने लगभग बंद हो जाएंगे। तो फिर पेपर हार्ड हो जाएगा तो फिर कट ऑफ कम जाएंगी। तो बेसिक जो पैरामीटर है इसका मेज़र करने का वो हमारा रैंक ही बचता है, कि हमारी कितनी रैंक आएगी। और पर गाइस, इसमें रैंक में भी एक प्रॉब्लम है कि आपकी जो रैंक आती है कोचिंग में वो कंबाइन आती है ऑनलाइन, ध्रुव प्रोग्राम और या फिर द्रोणा में। तो बहुत सारे बच्चे उसमें ऑनलाइन भी रहते हैं। तो जो स्टार बैचेस बनता है वो तो सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बनता है, तो कोई इसमें फिक्स नहीं रहता है कि इतने रैंक वाले तक को ही मिलेगा। अगर आप पूरे ऑफलाइन कोचिंग में, जो डाटा सिर्फ एकेडमिक्स टीम के पास रहता है, उनको ही पता होगा कि आप कोचिंग में ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कितने रैंक पे आ रहे हैं। तभी मेरे पास एक मिनिमम डेटा तो है कि आपकी या फिर लगभग पहले टेस्ट में 50 से 60 रैंक आ जाए तो भी बहुत काफ़ी है। क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टार बैचेस के लिए ज़्यादा बच्चों को लिया जाता है। कम से कम हमारे टाइम पे पिछले साल 50 से 60 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में गए थे स्टार बैच में, पहली शफलिंग में। उसके बाद सेकेंड शफलिंग में उनमें से बच्चे को कम कर दिया जाता है, और स्टार बैचेस में 30 ही बच्चे रखे जाते हैं, और फिर बाकी को नॉट में शिफ्ट कर दिया जाता है। नॉट भी एक अच्छा ही बैच है, उसमें भी आपको स्टार जैसा टेस्ट क्विज मिलेंगे। बस स्टार बैचेस में ये फ़ायदा होता है कि आपके क्लास टेस्ट कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी सफलिंग हर 2-2 टेस्ट पे होगी। तो गाइस, इसका जवाब जो है हमारा हुआ कि हमें कितने मार्क्स या फिर कितनी रैंक चाहिए। तो आपकी रैंक लगभग मेरे हिसाब से तो 50 से 60 के अंदर होगी या 70 के अंदर होगी, तो आपको स्टार बैच मिल जाएगा। ये डेटा वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कितने उसमें ऑनलाइन के हैं या फिर कितने ध्रुव के हैं। तो गाइस, जो दूसरा पॉइंट आता है हमारा, क्या
मैं डायरेक्ट स्टार बैच में जा सकता हूँ? तो गाइस इसका जवाब है हाँ, आप जा सकते हैं अगर आपने कोई अच्छा ओलंपियाड निकाला हो, जैसे कि IOQM, NACP, NACJS, या फिर आप पहले से किसी और कोचिंग में किसी स्टार बैच में रहे हो। तो आप एडमिशन कराते टाइम, आप एडमिशन जहाँ पे करा रहे हो किसी भी सेंटर पे, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये ओलंपियाड निकाला है या फिर कोई अच्छा ओलंपियाड निकाला हो, तो आपको वहाँ पे बता के आपको मिल सकता है बैच, आप उनसे बात कर लीजिएगा। गाइज अब सबसे एक मेन पॉइंट आता है जो कि होता है हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे स्टार बैचेस में जाने के बाद या फिर किसी अच्छे बैच में जाने के बाद, स्टार या फिर नॉट बैचों में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है स्टार बैच में आपको, आपके हर संडे या फिर एक एक संडे को छोड़ के डेली क्विज या फिर क्लास टेस्ट भी होते रहते हैं। P0 में आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपके संडे को क्विज होंगे, ऑल्टरनेट संडे पे भी होते हैं या फिर हर लगातार संडे पे भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको कोई अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। और जो क्विज का टफनेस लेवल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको पिछले साल के क्विजेस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके पिछले साल के क्विजेस लगा सकते हैं। और क्या क्या फ़ायदा रहेगा आपको? और फ़ायदा रहेगा आपको टीचर भी कुछ अच्छे दिए जाएंगे जो आपको क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। आपकी जो क्लासरूम की स्ट्रेंथ होगी वो भी बहुत कम होगी, टीचर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे भी फोकस कर पाएंगे। और आपके लिए डिफरेंट सेल्फ स्टडी एरियाज भी हो सकते हैं, आप अलग से भी पढ़ सकते हैं अलग सेल्फ स्टडी एरिया में। और आपको कुछ अलग से DPPs भी मिलेंगी। और जो मेजर चीज़ होती है मैं आपको बता दूं कि आप अगर अभी जिस भी बैच में हो, आपको आपकी एक होमवर्क कॉपी ज़रूर बनानी है, क्योंकि आपको स्टार बैच में जाके बोला जाएगा। कॉपी में आपको बनाना क्या है, आपका एक DPP होता है, एक मॉड्यूल होता है, आप चाहे तो दोनों की सेपरेट कॉपी बना लें। एक रफ टाइप ही बनाना है जिसमें आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, अगर गलत हो तो वहीं पे काटना है, उसी में फेयर, वही आपकी फेयर है, वही आपकी रफ है। हमारे बैचेस में हुआ था पिछले साल, बहुत बच्चों ने नहीं बनाया तो टीचर ने उन्हें बहुत डांटा, और वो आपको बैच से निकाल भी सकते हैं। तो इस चीज़ पे प्लीज़ फोकस करें, आप अपनी एक अटेम्प्ट कॉपी ज़रूर बना लें। एक रफ टाइप भी बना लेंगे वो भी चलेगी, जिसमें आप क्वेश्चंस जो भी कर रहे हैं वो सारा उसी में डेटा होना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि मेरी रफ कॉपी के बारे में आपको दिखाया भी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो अगर चाहे तो आते अगले पॉइंट्स पे और क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो स्टार बैचेस में मेरे को एक और बेनिफिट जो लगा वो है कि आपका पूरी मॉड्यूल और पूरी DPP सारे एक्सरसाइज की हो जाती है डिस्कस। और फ़ायदा ये रहता है स्टार बैचेस में, जैसे ही आप स्टार बैचेस में एंटर करेंगे आपको पढ़ाने की स्पीड भी टीचर की तेज़ लगने लगेगी, क्योंकि स्टार बैचेस में टीचर तेज़ पढ़ाते हैं ताकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए और डिस्कशन और टेस्ट में आपका टाइम बच पाए। क्योंकि डिस्कशन भी स्टार बैचेस में बहुत अच्छा होता है, कभी कभी तो पूरे दिन भी डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि डिस्कशन से ही हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के वाइज अलग अलग सबका तरीका होता है पढ़ने का। और मैं अभी अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे पढ़े। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो आते ही आपको मिल जाए, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं कितनी वीडियोस आ रखी है या फिर कितनी वीडियोस आएंगी। आपको एक स्टडी टिप्स फॉर IIT JEE नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और गाइज अगर आपको मोशन लर्निंग ऐप पे कोई भी डिस्काउंट चाहिए हो तो मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस कूपन को यूज़ करके फ्लैट अप टू 10% तक के डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम पे, हाँ, आपके मोशन लर्निंग ऐप पे। तो गाइस इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पूरे साल के एकेडमिक्स ईयर में आपका क्या क्या होगा, कब कब आपको छुट्टी मिलेगी, कितना कितना ड्यूरेशन मिलेगा। तो गाइस देखिए, छुट्टी तो आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाली, छुट्टी मिलती है आपको सिर्फ दिवाली के लिए 10 से 12 दिन। और जब आपके जनवरी में जो होंगे 12th भी स्टार्ट कर दी जाएगी, जनवरी के टाइम पे 11-12 दोनों साथ में चलेगा और फेब मिड तक ये चलेगा। और उसके बाद आपकी छुट्टियां लग जाएंगी 1.5 मंथ की, आपकी बोर्ड प्रिपरेशन या फिर आप जिस भी स्कूल में रहते हैं उसकी तैयारी करने के लिए आप उस टाइम पे बोर्ड देने अपने घर जा सकते हैं। तो 1.5 मंथ की आपकी छुट्टी लगती है। तो गाइस अगर आपको भी लगता है कि आपसे क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बन पा रहे हैं, आप जबकि पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे पर आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, तो
उस चीज़ का सॉल्यूशन लाने के लिए मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि सब चैप्टर्स को, सब सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग अलग वे होता है। मैथ्स को पढ़ने का अलग वे है, फिज़िक्स को पढ़ने का अलग वे होता है। तो हर पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो मैं इस चैनल पे लाने वाला हूँ कि कैसे पढ़नी चाहिए। जो चीज़ मैंने फेस की है, जो मिस्टेक्स, वो सारी उसमें मैं बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, जिससे आपके नंबर और इम्प्रूव होंगे। और गाइज, अगर आपको चाहिए कि हमारे कितने कितने चैप्टर्स 11th-12th में पढ़ाए जाएंगे, कितने लेक्चर्स में पढ़ाए जाएंगे, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको पूरे मेथड में, जैसे क्लास 11th में फिज़िक्स में पर्टिकुलर कितने चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, कितने नंबर ऑफ़ लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, कौन से सीक्वेंस में पढ़ाए जाएंगे, और कौन कौन से टॉपिक में कितने कितने लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, सब आपको डिटेल में मिल जाएगी उस PDF में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।